प्यारे बच्चों, पढ़ेंगे आज हम लोग शबरी के बेर। बहुत अच्छी कहानी है। रामायण की कहानी अवश्य ही पढ़ी सुनी होगी। श्री राम बहुत दयालु थे, अपने सभी भक्तजनों बहुत प्रेम करते। उनके मन में अमीर गरीब ऊंच नीच जाति पात का कोई भेदभाव नहीं था। इस प्रसंग के माध्यम से उनके स्वभाव के बारे में कुछ जानेंगे हम। बहुत समय पहले की बात है। घना जंगल था, वहाँ जंगली जानवरों के अतिरिक्त किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। जंगली जानवर भयानक आवाज़ें सुनकर सभी का दिल दहल उठता था। उसी जंगल में घने पेड़ों झाड़ियों के बीच एक छोटी सी कुटिया थी, जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह भील जाति की थी। उसका नाम शबरी था। क्या नाम था? ठीक है, भील जाति की बूढ़ी औरत जंगली फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करती थी और सदैव राम की भक्ति में लीन रहती थी। शबरी अपनी कुटिया में आने वालों का सत्कार करना अपना धर्म मानती थी। कुटिया में अकेली रहती थी, परंतु कुछ जंगली जानवर पशु पक्षी भी उसके मित्र थे। अब जंगल में रह रहे थे तो उनसे मित्रता भी हो गई। एक दिन शबरी को पता चला भगवान श्री राम उसकी कुटिया की ओर आ रहे हैं। बस फिर क्या था, अपनी कुटिया के बाहर खड़ी होकर उनके आने की प्रतीक्षा करने लगी। लंबी प्रतीक्षा के बाद उसे भगवान राम के दर्शन हुए। उसने अपार श्रद्धा से के चरण स्पर्श किए, फिर हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली, मैं न जाने कितने दिनों से आपकी राह देख रही हूँ, मेरी कुटिया को पवित्र करो। प्रभु राम भी अपने भक्तों पर अपार स्नेह बरसाते थे। वे शबरी के कहने पर उसके साथ कुटिया में जा बैठे। शबरी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह अतिथि का सत्कार करने के लिए अपनी कुटिया में इधर उधर देखने लगी। तभी उसे कुछ ख्याल आया। वह तुरंत कुटिया से बाहर निकली और पके हुए, भाई जैसे घर में कोई मेहमान आता है तो खिलाते हैं खाना कि नहीं, तो उन्होंने क्या किया, पके हुए बेर तोड़ लाई। बेरों की टोकरी भगवान के सामने रख दी। फिर उसे विचार आया, यदि ये बेर खट्टे हुए तो भगवान क्या सोचेंगे। इसलिए वह एक एक बेर उठाकर चक चक कर उन्हें खिलाने लगी। जो बेर मीठा होता तो अपने भगवान राम को खिला देती, और जो बेर खट्टा होता उसे फेंक देती। भगवान राम यह देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे शबरी के जूठे बेरों को बड़े प्रेम पूर्वक खा रहे थे। शबरी के बेर जूठे नहीं थे, अपितु यह तो उसकी भावना भगवान राम के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम था। एक भीलनी के जूठे बेर खाने में श्री राम ने बिल्कुल सोच नहीं। इससे पता चलता है कि उनकी दृष्टि में ऊंच नीच जाति पात कोई भेदभाव नहीं था। सभी प्राणियों को समान समझते थे। इसलिए तो हम उन्हें भगवान मानते हैं। सभी को समान समझना, भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए, उनके अर्थ यहाँ पर देखते हैं। स्पर्श मतलब क्या होता है? छूना। अपार, असीम और बेहद। अवश्य यानी कि जरूर। संकोच माने झिझक। भेदभाव यानी कि अंतर। कुटिया साधु की जो झोपड़ी। श्रद्धा यानी कि विश्वास और आस्था। आइए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। श्री राम अपने सभी भक्तों से करते थे, क्या करते थे? प्रेम करते थे। शबरी कुटिया बाहर खड़ी हो क्या करने लगी? श्री राम की प्रतीक्षा। जो बेर खट्टे होते थे शबरी क्या करती थी? उन्हें फेंक देती थी। ये प्रश्न उत्तर आपको करना है अपने नोटबुक में। ये वाले करते हैं हम लोग। क्षेत्र, ज्या और श्रा संयुक्त अक्षर हैं, तो इनसे बनने वाले शब्द लिखते। चलो लिखते हैं। पहले छे लोग लिखते हैं यहाँ से क्षेत्र। अगला शब्द भी मैं लिख ले रहा हूँ, क्षत्रिय। एक आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये वाला। त्रा, त्रिशूल। ठीक है। और छात्र का, ज्ञान और ज्ञानी आगे लिखोगे। श्री और पढ़। ठीक है। इसी तरह से आप आगे लिखोगे। योजक चिन्ह शब्दों को छांट के लिखो। चलो देखते हैं। योजक चिन्ह समझते हैं? बीच में जो डैश लगता है, पार्ट से छांटने हैं। तो क्या करते हैं, कर देंगे आपके लिए सर्किल जहाँ योजक चिन्ह आपको दिखता है। जैसे ऊंच नीच ये हो गया, मंद मंद ये हो गया। ठीक है, ये योजक चिन्ह है। इसी तरह इधर उधर ये भी हो गया योजक चिन्ह। आप इन्हें नोट कर लेना। और देखते हैं, अगला है योजक चिन्ह तो हो गया। ना और ना का उच्चारण करते हुए। ओके, बहुत अच्छा है। इसमें ना आता हो, जिसमें ना आता हो। ये जैसे लिखते हैं हम लोग, पावन। इसमें करते हैं प्रमाण। इसी तरह देखिए यहाँ पर रामन, चल देखिए रामाण। इसी तरह यहाँ पर देखिए गगन पे क्या लिखेंगे? प्रांत। ठीक है। अब वही पुराने सवाल, अंग और संबिंदी वाले, अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द पर से देख के लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ से लिख लो सीधा। अंतर, आंख। ठीक है।
और क्या लिख सकते हैं? मंद। और क्या लिख सकते हैं? आंध। ठीक है, ऐसे ही आप लिखेंगे। प्रश्न अगला, श्री राम द्वारा समुद्र पर पुल बनाने में किसने सहयोग किया? ये तो बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि आप ये देखिए, किसने सहयोग किया। ये थी गिलहरी, उन्होंने भी सहयोग किया था पुल बनाने में। लंका जाने के लिए ये बहुत बड़ा समुद्र था, हनुमान जी लांग के गए तो उन्होंने पता लगाया था सीता माता का। फिर बाद में ये तय हुआ कि फिर हनुमान जी थे, फिर नल और दो भाई थे, नल और कौन थे? ये बंदर थे, बानर सेना, बानर सेना थी। ये सब थे, इन लोगों ने क्या किया? हनुमान जी की मदद की थी पुल बनाने में। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।